कोई भी बच्चा आ जाए, कोई गरीब का हो, सेठ का हो, अमीर का हो, गरीब, समान शिक्षा दी जाती है उसको, कोई भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि शिक्षा को समान रखें, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग का बालक वहाँ पढ़ सकें। बोलो जय श्री राम। वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, उसकी भी इच्छाएं पूरी हो और उन माता पिता के भी ख्वाब पूरे हो। क्यों? बोलो जय श्री राम। आजकल तो शिक्षा पर भी प्रतिबंध कर दिया। कई जगह ऐसी मास्टर पैदा हो गए कि वो कहते हैं कि गांव में गणेश पढ़ाना ही बंद कर दो। कई जगह आपने देखा होगा, तो गांव में से क्या पढ़ाएं? बोले गांव में गधा पढ़ाओ। अब गधा पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गणेश नहीं पढ़ाना है, गांव में गणेश नहीं। क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैल सकती है, ये सनातन के गणेश है। तो शिक्षा में भी ऐसा हो रहा है। तो उनका जो अलग धर्म है, पता नहीं अपने धर्म से, कौन से धर्म से और कौन सा गुरु, कौन सा विद्यालय चला रहे हैं, और अपनी अपनी यहाँ की गणेश जी को ही हटा दिया। तो उन लोगों को सीधा मास्टर कहेंगे जो गणेश जी को हटा करके गधा पढ़ा रहे हैं। हमारे सनातन को हटा करके पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। कूटनीति, वही तो दैत्य नीति है। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वो 5 साल का बालक है महाराज, उसके मन में भी आया कि मैं भी शिव जी की पूजा करता तो कितना अच्छा था। घर पर गया, अपने ग्वालिन का जहां घर था वहां पर गया, और एक उसने पत्थर लिया, पत्थर, और उस पत्थर की पूजा करने लग गया, मानसिक पूजा। मन में सोच रहा है मैं राजा की तरह भगवान को फूल चढ़ा रहा हूं, मैं राजा की तरह भगवान को दूध चढ़ा रहा हूं, मैं राजा की तरह भगवान को का अभिषेक कर रहा हूं। उसकी माँ ने उसको भोजन के लिए बुलाया, लेकिन नहीं आया। बार बार बुलाया, नहीं आया। माँ क्रोधित हो गई। माँ ने कहा देखो ये क्या कर रहा है। और जिस शिवलिंग के साथ वो पूजा कर रहा था, उस शिवलिंग को माँ ने उठाया और दूर फेंक दिया, और उस शिवलिंग की ही 2 टुकड़े हुए। उसी समय क्या हुआ कि जैसी शिवलिंग के 2 भाग हुए, उसी समय एक आश्चर्य हो गया कि वहां पर भगवान शिव जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। बहुत भव्य। तदेव जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम ददर्श सा शिशुस्तत्र शिवानुग्रहतो चिराम। मूर्छित हो गए थे मां भी और बेटा भी उस आवाज को सुन करके, लेकिन जब वहां पर देखा तो आंखें खोली तो भगवान शिव जी का विशाल शिविर बना हुआ है, देवालय, विशाल देवालय बना रखा। साधारण के नहीं, ईंट पत्थरों का नहीं, वो भी स्वर्ण का। उसके बड़े बड़े किवाड़ हैं, हिरण्यमयी बृहद्वार कपाटावर तोरणम। हिरण्यमयी द्वार है, कपाट है महाराज, बृहद, बहुत बड़े बड़े। और वहां पर भगवान शिव जी का एक शिवलिंग भी है। तन्मद्धि रत्नलिंगम ही शंकरस्य कृपा निधि। वहां पर भगवान का, शंकर का एक लिंग है जो विशाल सामग्रियों से भरा हुआ है। शिव जी की स्तुति गाने लगे। वो बालक महाकाल ने उनको दर्शन दिया। एक दिन चंद्रसेन राजा आंसू बहाता हुआ उस ग्वाल के चरणों में प्रणाम करने के लिए आया। इस प्रकार से चंद्रसेन राजा और वो ग्वालिन का बेटा भगवान की पूजा करने लगे। महाकाल, बोलो जय श्री राम। एक दिन हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उन सब से कहा कि सब लोग सुनो, सर्वे शृण्वन्तु भद्रम वो राजानो ये च देहिना
ऋते शिवम नान्यतमो गतिरस्ति शरीरणाम। हे देहधारियों, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गोप कोई साधारण नहीं है, ये गोप भगवान शिव जी का अनन्य भक्त है और इसको भगवान शिव मोक्ष प्रदान कराएंगे। और आगे इसी के वंश में एक गोप प्रकट होंगे जिनका नाम होगा नंद, और उन नंद के घर में साक्षात भगवान नारायण ही स्वयं कृष्ण बन करके आएंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान हर हर महादेव। इस प्रकार से महाकाल भगवान की कथाओं का निरूपण किया गया है। आगे भगवान ओमकारेश्वर। एक समय की बात थी, एक दिन देवऋषि नारद गोकर्ण क्षेत्र में गए और वहां पर गोकर्ण क्षेत्र में नारद जी विंध्यशैल पर्वत पर गए। महाराज विंध्यशैल पर्वत आया, प्रसन्न हुआ कि देखो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ देवऋषि नारद जी आ गए हैं। मयि सर्वं विद्यते चन न्यूनं हि कदाचन इति भावं समस्ताय संस्थितो नारदाग्रज। हम कितने बड़े भाग्यशाली कि देवऋषि नारद ऋषिगण हमारे ऊपर आ रहे हैं। हम महान हैं सारे पर्वतों से। विंध्यशैल पर्वत पर ऐसा कह रहा है। विंध्यशैल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी भी रहती है। विंध्यवासिनी मां कौन है? यशोदा की बेटी। आप कृष्ण कथा सुनते हैं ना कि भगवान मथुरा में गए, जन्म लिया, वहां से भगवान गोकुल में कन्या का जन्म हुआ था, उसको वसुदेव जी वहां से उठा करके ले आए। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की। वो कन्या बोली, हे दुष्ट कंस, मुझे क्यों मारता? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कहां पैदा हुआ? बोले पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगा। मां वहां से चल करके विंध्यशैल पर्वत पर ही गई थी। तो ये उससे पहले की बात है कि नारद जी वहां गए तो विंध्यशैल घमंड करने लग गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे ऊपर देवऋषि नारद जी आए हैं। नारद जी बोले, क्यों घमंड करता है? अरे तुझसे बड़ा तो सुमेरु पर्वत है, क्योंकि जिस पर्वत पर देवता रहते हैं। तुझसे बड़ा तो कैलाश है, जहां पर भगवान शिवजी रहते हैं। तुझसे बड़ा तो हिमालय है, जो भगवान शिवजी के ससुर है। हिमालय को इसलिए घमंड है क्योंकि हिमालय शिवजी के ससुर है। कैलाश को इसलिए अभिमान है क्योंकि शिवजी वहां रहते हैं। सुमेरु पर्वत को इसलिए अभिमान है क्योंकि देवता वहां रहते हैं। लेकिन विंध्यशैल तेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, केवल मैं ही आया। विंध्यशैल नाराज हो गया, कहने लगा मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा तुम शिव जी की उपासना करो। तो 6 महीने तक इन्होंने भगवान शिव जी की उपासना करी। नारद आराध्य च तदा शंभु षण्मासं च निरंतरम। 6 महीने तक भगवान शिव जी की उपासना करता है। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांग, क्या तेरी इच्छा है? इसने कहा, हे महादेव मुझे सर्वश्रेष्ठ बना दो। महादेव ने कहा, ये क्या मांग दिया? तो महादेव ने फिर भी बोला, ठीक है तेरी इच्छा पूर्ण हो और मैं ही तेरे ऊपर विराजमान रहूंगा। तब से वहां पर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में भगवान वहां दो विभाजन हो गए। भगवान ने एक लिंग दिया उसको, उस लिंग के 2 विभाजन हो गए थे, एक ओमकारेश्वर और एक अमलेश्वर। उसको परमेश्वर भी कहते हैं। परमेश्वर 2 भागों में भगवान शिव जी की पूजा होने लगी। बोलो शंकर भगवान जय। 5वां ज्योतिर्लिंग हमारे उत्तराखंड में मैं माता हूं सज्जन। कौन से बताओ? आगे आगे वाली माताएं बोलो ना। केदारनाथ, केदार बाबा, ये 5वां ज्योतिर्लिंग। ये कैसे प्रकट हुई है?
बोले नर नारायण ख्याय यावतारो हरिर्द्विजा ते पाते भारती खंडे भद्रयाश्रम वही। बद्री का आश्रम, इसका पुराना नाम है सम्यक्प्रास आश्रम और आजकल का नाम है व्यास गुफा बद्रीनाथ। वहां की बात है कि वहां पर भगवान की, जब भगवान नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, नर और नारायण, तो ये बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए गए महाराज। बद्री नाम लक्ष्मी जी का है, क्योंकि बद्री का पेड़ बन करके प्रकट हो गई थी, इसलिए बद्री वहां रहते हैं, इसलिए बद्री के नाथ हैं भगवान नारायण। नारायण भगवान और नर ने वहां भगवान शिव जी की कठोर उपासना कर दी महाराज। उस उपासना से शिव जी भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब नर नारायण कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। ए भगवान शंकर, यदि बल आप हमारी भक्ति से और हमारा पूजन से और हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हैं, हे महादेव आप यही ज्योति के रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान शंकर वहां केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। इत्युक्तस्तु तदा ताभ्याम केदारे हिमवत्रे स्वयं चा शंकरस्तास्थो ज्योतिरूपो महेश्वरा। ज्योति रूप में भगवान शंकर वहां एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शिवलिंग भगवान की जय। स्वयं स्थितास्तदा शंभु केदारेश्वम स्वसंज्ञका। भगवान का नाम हुआ केदारेश्वर और केदारनाथ का दर्शन करने मात्र से ही पुण्य मिलता है। एक बार जब पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे थे तो चलते चलते जब केदार की भूमि पर पहुंचे, पूरा केदार से यात्रा शुरू हुई और केदारनाथ में भगवान पहुंचे, यानी 5 पांडव पहुंचे। वहां पर उनको शिव जी का दर्शन हुआ। पांडव यो वै पांडवान् दृष्ट्वा माहिषं रूपमं स्थिता मायामास्ताय तत्रैव पालयन् परो भवत्। शिवजी ने बल पांडवों को अपनी माया दिखाई और महिष के रूप में, महिष कहते हैं भैंसे को, तो महिष के रूप में भगवान दिखाई पड़े। पांडवों के अंतर आत्मा जागी और उन्होंने कहा ये शिवजी ही हो सकते हैं, आओ शिवजी को पकड़ते हैं। उस महिष को पकड़ने के लिए गए लेकिन पकड़ में नहीं आए साहब, तो पांडव लोग भागे, पीछे से भागे पकड़ते हैं। जब फिर भी पकड़ में नहीं आए तो भीमसेन इतने खतरनाक थे कि आगे से पैर ले गए और पैर रख दिया कि अब शिवजी कहां भागे। तो भगवान शिवजी जमीन के भीतर घुसने लगे, धंसने लगे जमीन के भीतर। पांडवों ने पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली साहब, तो भगवान शिव पूंछ वाले भाग से तो रह गए केदारनाथ, लेकिन जो आगे के भाग था, जो सिर वाला भाग था, वो नेपाल में जाकर के निकला। सुनना है? नेपाली सिरो भाग ऐसा लिखा। तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्त वत्सल नाम भाग नेपाली सिरो भागो तदा